शहबाज शरीफ साहब ने ओपनिंग स्पीच की तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ना सिर्फ मईशत का मिसाक करें, आप मुफाहमत का मिसाक करें। हमने तो आपको दावत दी कि आप हुकूमत आप बना लें। सुन्नी इत्तेहाद के दोस्तों के मुतालिक भी नहीं कहा कि वो हमारे दुश्मन। आए बात करें, सियासी बात करें, सियासी मुकदमा सामने रखें। फिर रऊफ हसन साहब के मुतालिक तो मैं समझता हूँ उसकी भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने शिकवा किया कि हम कहते हैं बात करें तो वो कहते हैं तुमसे बात नहीं करेंगे। जब हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? मजीद कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्तों को भी कभी दुश्मन नहीं कहा। रऊफ हसन पर हमला करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। झंडे में सफेद पट्टी अकलियतों की नुमाइंदगी करती है। चाहते हैं अकलियती जज भी अदलिया में आए। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, अकलियती बरादरी का भी उतना ही हक है जितना मेरा है। आइन में तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। समाज और रवैयों में तब्दीली बतदरीज होती है। हम सब में यकसा चीज़ पाकिस्तानियत है। क्या MQM जीत सकती थी, लेकिन उसे जितवाया गया। मुत्तहदा से शहर को आज़ाद कराया गया। अब वो दूसरों के साथ मिलकर इस शहर पर जुल्म कर रहे हैं। साबिक सदर डॉक्टर अलवी का कराची सिटी कोर्ट में इंसाफ लॉयर्स फोरम कन्वेंशन से खिताब। बोले, ऐसा कानून कैसे चलेगा? दहशतगर्द आज़ाद हैं और आम आदमी पर ATA लगाया जाता है। ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला के दरमियान इतनी टेंशन हो कि जिससे हमारे सूबे के अवाम जो है वो मुतासर हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी PTI से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं PTI एक सियासी जमात है। अगर PTI एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। PTI माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगा। मीडिया के तवस्सुत से दावत देता हूँ, वज़ीर आला KP के गवर्नर हाउस आएँ। मसाइल का हल बयानबाजी से नहीं, बैठकर बातचीत से निकलेगा। इमरान खान साहब जब सियासत में आए थे, जब वो अंपायर की उंगली ढूंढ रहे थे, तब मुदब्बर कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। रिपोर्ट बिल्कुल करती थी। जो हमारी नौजवान नस्ल है जिसने जो पाकिस्तान की फ़ौज को ग्लोरीफाई करती है, जो पाकिस्तान की कुर्बानी फ़ौजियों की कुर्बानियों को ग्लैमराइज करती है, उनके लिए उनके दिलों में नफरत पैदा की जा सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बानी PTI पर बरस पड़ी। बोली, फ़ौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है। मखसूस जमात की जानिब से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। साबिक चेयरमैन PTI नफरतें फैला रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में हमीद रहमान कमीशन का जिक्र कभी नहीं किया। JUI आज मुजफ्फरगढ़ में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल। जंग मोड़ पर 20 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा स्टेज तैयार। पंडाल में 10,000 कुर्सियां भी लगा दी गईं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश कर दी। जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। फैसले में कहा गया कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचा रहा। मुनासिब होगा कि पार्लियामान कानून का जायजा ले ताकि रियासत को अपील का हक दिया जा सके। नामुनासिब रवैये और हद तक आमेज गुफ्तगू। रावलपिंडी के सिविल जज आदिल सियाल बरहम गैर मुनासिब रवैये पर वफाकी सेक्रेटरी टेलीकॉम कमरे अदालत से गिरफ्तार। अडियाला जेल मुंतकिल। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी को 15 रोज कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। मोहम्मद उमर मलिक मुकदमे में बतौर मुद्दई पेश हुए थे। शायर अहमद फराद की स्लो पॉइजन दिए जाने की शिकायत। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स की टीम अहमद फराद का मुआयना करेगी। इससे कबल अहमद फराद की अहलिया ने वकील तब्दील करने की दरख्वास्त दायर की थी। वकील ने बताया, गुज़श्ता रात अहमद फराद से मुलाकात हुई, उनकी हालत ठीक नहीं है। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। शायर अहमद फराद को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। पाकिस्तान में तैनात वियतनाम के सफीर की अहलिया कई घंटों बाद मिल गई। सफीर की अहलिया दिन 11 बजे घर से वॉक के लिए निकली थी।
मोबाइल भी बंद रहा। सफीर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद पुलिस 4 घंटे में खातून को ट्रेस कर लिया। खातून को शौहर के हमराह घर रवाना कर दिया गया। हुकूमत का महंगाई से परेशान अवाम को 440 वाट का झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 25 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वजारत खजाना ने वजीर आजम को मामू बना दिया। अहकामात नजरअंदाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए के बजाय 4 रुपए 74 पैसे कमी। डीजल भी सिर्फ 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता। शहरियों ने कीमतों में कमी का नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी कहा गया था, मगर महज 4 रुपए कमी की गई। कीमतों में खातिर खा कमी लाई जाए। 15 रुपए सस्ता करेंगे, लेकिन यह है कि अचानक रात को ये 4 रुपए सस्ता कर रहे हैं, तो इससे आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। कम क्या हुई है, ये कम नहीं हुई है, मजाक हो रहा है हमारे साथ। सही बात यह है, कल तक कह रहे थे कि 15 रुपए कम होगी, अब सुबह आए हैं तो 4 रुपए कम है। 60 रुपए कम होना चाहिए, 150 रुपए लीटर तक आना चाहिए पेट्रोल। IMF ने वफाकी हुकूमत को नई शराइत थमा दी। आइंदा माली साल के बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में गैर मामूली तब्दीलियाँ। अरकान पार्लियामेंट की सवाबदीदी तरक्याती स्कीमों के फंड्स खत्म करने का फैसला। IMF और आलमी माली बैंक की तजवीज़ पर सूबाई नौयत के मंसूबों पर फंडिंग भी बंद करने का फैसला। आइंदा माली साल के बजट में सेहत, तालीम, सड़कों, शाहराहों और मोटरवेज का तरक्याती बजट भी कम करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हक़ाइक़ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज का अमन अमान से मुतालिक इजलास में हुक्म। कहा क्राइम रेट हर सूरत नीचे लाना होगा। फोर्स में काली भेड़ों के खात्मे के लिए जल्द कानून ला रहे हैं। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। पहले ही दिन 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट पहले वायरल हो गया। बोर्ड इंतजामिया के फुल प्रूफ इंतजामात के दावों की कलई खुल गई। कराची इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में बद इंतजामी। इम्तिहानी मराकज़ में सरकारी असातिज़ा के बजाय प्राइवेट अफराद की ड्यूटी देने का इंकशाफ। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में 40 में से सिर्फ 5 असातिज़ा ड्यूटी पर मौजूद। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने असातिज़ा की गैर हाजिरी का नोटिस ले लिया। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। मोहिंजोदड़ो, दादू, सिब्बी और तुरबत में पारा 49 डिग्री को छू गया। शहरी घरों में महसूर। सक्खर, भावलपुर में दर्जे हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, सरगोदा, साहिवाल, जहलम, डीजी खान और मुल्तान में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, अटक, DI खान, हैदराबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री के करीब। कराची में हीट वेव का आखिरी रोज पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। T20 वर्ल्ड कप मेले सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। अमरीका और वेस्ट इंडीज में तैयारियां मुकम्मल। 29 जून तक जारी रहने वाले इवेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इफ्तिताही मैच में अमरीका और कनाडा मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट की फाइनलिस्ट टीमें 29 जून को मद्दे मुकाबिल आएंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमरीका के खिलाफ 6 जून को खेलेगा। 9 जून को भारत से टाकरा होगा। खेलों के लिए मोहब्बत पाकिस्तान और अमेरिका में मुश्तरका है। अमेरिका पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। उम्मीद है शायकीन को दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वीडियो पैगाम। वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए प्यार और जुनून पाया जाता है। हुण साडी वारी है, फड़ लो तैयारी है। जीतेंगे अब हम ही, है जिद हमारी है। मिशन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तराना साडी वारी होए जारी कर दिया गया। तराना गुलकार अली अजमत, आरिफ लोहार और निहाल नसीम ने गाया। और सदाबहार गीतों के खालिक रियाजुर रहमान सागर को बिछड़े 11 बरस बीत गए। रियाजुर रहमान सागर ने 2000 से जायद नगमात लिखे जो कई फिल्मों की कामयाबी का सबब बने।